बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया पहला वनडे इंटरनेशनल मैच मुतअद्दिद उतार चढ़ाव के बाद आखिरी गेंद पर बिलाखिर पाकिस्तान की 3 विकेटों की फतह पर इख्तिताम पजीर हुआ। और ये कहना बेजाना होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दुनिया की उन चंद टीमों में से एक है जो आसान हदफ को मुश्किल बना देती है। और एक मरहले पर जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 186 रन था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बासानी इस हदफ को अबूर कर लेगा और जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग उस वक्त बड़ी ऑर्डिनरी लग रही थी। लेकिन फिर उसके बाद वही हुआ, हमारा नातजुबाकार मिडिल ऑर्डर जो बैटिंग लाइनअप थी वो एक मरतबा फिर दबाव का शिकार हुई। और जिस तरीके से पाकिस्तान की विकेटें गिरी, पाकिस्तान की जो 4 विकेटें थीं वो सिर्फ 19 रन के इजाफे के बाद गिर गई। और उनमें कौन कौन आउट हुए? बाबर आजम आउट हुए, उसके अलावा इमामुल हक, दानिश अजीज़ और आसिफ अली। आसिफ अली को मिसबाह-उल-हक का फेवरेट कहा जाता है। जिस तरह इफ्तिखार अहमद थे तो आसिफ अली को आज भी मौका दिया गया लेकिन वो नाकाम रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप इस तरह का है कि वो दुनिया की जो मुश्किल तरीन टीमों के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके? बज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आता। जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने खिलाया, बॉलिंग तो चले पाकिस्तान ने फिर भी बेहतर की, लेकिन इस मैच की बहुत सारी खामियां हैं जिन पर कोच मिसबाह-उल-हक और वक़ार यूनुस को तवज्जो देने की ज़रूरत है। वरना अब जो सीरीज़ के बकिया 2 मैचेज़ हैं, एक मैच तो इतवार को वांडरर्स जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा और फिर उसके बाद जो तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच होगा 7 अप्रैल को, उस मैच में जनूबी अफ्रीका के सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स नहीं होंगे। जो बॉलर्स हैं, रबादा, नोखिया, उसके अलावा और भी कई क्रिकेटर्स, डेविड मिलर, वो सब नहीं होंगे। तो यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल होगी जनूबी अफ्रीकन टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए आसान होगा। लेकिन आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बैट्समैनों ने न सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के ब्लड प्रेशर को कम और ज़्यादा किया, बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए वक़ार यूनुस और मिसबाह-उल-हक भी ऐसा लग रहा था कि ब्लड प्रेशर उनका कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। बड़ी परेशानी और मुश्किल का वो शिकार नजर आए ड्रेसिंग रूम में जब वो बैठे हुए थे। इस मैच में पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले जनूबी अफ्रीका को बैटिंग करने की दावत देने का फैसला उस वक्त बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ जब 55 रन के स्कोर पर जनूबी अफ्रीका के 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो थे वो पवेलियन को लौट गए थे, जिसमें एड्रियन मार्करम भी शामिल थे, जिसमें उनके साबिक कप्तान क्विंटन डिकॉक शामिल थे, उनके मौजूदा कप्तान बाबूमा शामिल थे और T20 के उनके कप्तान हेनरिक लार्सन शामिल थे। इन चारों के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स अब जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को जो है बासानी उसे वापस पवेलियन की समत भेज देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। जिस तरह की बैटिंग की 32 साला वैन डूसन ने, आज उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचों में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की, इससे कबल वो 7 सेंचुरियां बना चुके थे। और जो उनकी पार्टनरशिप हुई 116 रन की डेविड मिलर के साथ, जिन्होंने 9 सेंचुरी बनाई, वो जनूबी अफ्रीका की टीम को इस मैच में वापस लेकर आई और जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 273 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान के लिए ये हदफ एक मुश्किल हदफ नज़र आ रहा था और पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज़ भी कुछ ज़्यादा अच्छे अंदाज से नहीं हुआ। फ़खर जमान जो काफ़ी अरसे बाद टीम में वापस आए हैं, वो एक इनसाइड एज पर बोल्ड हुए और उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर जो था वो 9 रन था। लेकिन फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई इमामुल हक और बाबर आजम के दरमियान, बाबर आजम ने आज अपनी बैटिंग से एक मरतबा फिर ये साबित किया कि वो इस वक्त दुनिया के उन चंद सफ़े अव्वल के बैट्समैनों में है कि जो किसी भी बॉलिंग के ख़िलाफ़ किसी भी जगह पर बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर सकते हैं। आज बाबर आजम ने वनडे इंटरनेशनल मैचों में अपनी 13वीं सेंचुरी मुकम्मल की, स्कोर की। और बाबर आजम का अगर रिकॉर्ड देखें तो गुज़िश्ता 11 जो वनडे इंटरनेशनल मैचेज़ हैं उनमें ये उनकी 4थी सेंचुरी थी। इससे कबल उन्होंने 726 रन स्कोर किए थे उन 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में और आज के 103 रन मिला लें तो अब तक वो 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 829 रन बना चुके हैं। और ये बहुत, उन्होंने आज एक ऐसा रिकॉर्ड भी कायम किया, सबसे
कम इनिंग्स में उन्होंने 13वीं अपनी सेंचुरी स्कोर की। हाशिम आमला उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं, फिर विराट कोहली हैं, फिर उसके अलावा क्विंटन डिकॉक भी हैं। लेकिन बाबर आजम एक जिसे कहना चाहिए कि एक अब पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान बन चुके हैं, एक ऐसे बैट्समैन कि जिनके कवर ड्राइव देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। आज बाबर आजम ने जिस तरह की बैटिंग की और उन्होंने 17 चौके अपनी इस इनिंग्स में लगाए और ख़ासी आसान बना दी थी उन्होंने बैटिंग। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए कोई मसला ही नहीं होगा, लेकिन वो सेंचुरी स्कोर करने के बाद कॉट बिहाइंड हुए। इमामुल हक जो उनका साथ दे रहे थे वो भी आउट हो गए और फिर उसके बाद तू चल मैं आया, पाकिस्तानी बैट्समैनों का पवेलियन आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। 4 विकेटें पाकिस्तान की धड़ाधड़ गिर गईं और पाकिस्तानी टीम शदीद मुश्किलात से 2-4 नज़र आई। दानिश अजीज़ जो अपने कैरियर का आज पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, एक बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे, जल्द आउट हो गए। आसिफ अली भी जल्द आउट हो गए और पाकिस्तानी टीम खासी मुश्किल का शिकार नजर आई। लेकिन मोहम्मद रिजवान जो इन फॉर्म है, जिन्होंने न्यूजीलैंड में भी रन स्कोर किए, जिन्होंने इंग्लैंड में भी रन स्कोर किए, जिन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया टेस्ट और T20 सीरीज़ में, आज मोहम्मद रिजवान एक मरतबा फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के रेस्क्यू को आए और मोहम्मद रिजवान ने जो 40 रन बनाए, अगर वो विकेट पर न खड़े रहते तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन रिजवान का विकेट पर खड़े होना और फिर उनके साथ जो पार्टनरशिप हुई शादाब खान की 50 रन से ज़ायद की, वो पार्टनरशिप पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेकर आई। लेकिन ये दोनों रिजवान भी और शादाब भी मैच को फिनिश करने में नाकाम रहे और आउट हो गए और फिर आखिरी लम्हे तक पाकिस्तानी बैट्समैन जिद्दोजहद करते रहे। फ़हीम अशरफ के गेंद भी लगी, फ़हीम अशरफ ने विनिंग स्ट्रोक भी खेला, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े उतार चढ़ाव के बाद आखिरी गेंद पर इस हदफ को अबूर किया। 274 रन का जो हदफ पाकिस्तान को मिला, इसमें आप जनूबी अफ्रीकन फील्डर्स की भी आप कह सकते हैं कि वैन डूसन ने एक बड़ा आसान सा कैच छोड़ा, उसके अलावा ओवर थ्रो किए, डेविड मिलर की एक थ्रो पर 3 रन बन गए, उन्होंने रन आउट की कोशिश की जहां 1 रन बनना चाहिए था। उसके अलावा एक जो थी वो शादाब खान जिस तरह से बोल्ड हो गए, वो चेस्ट हाइट से ऊपर थी गेंद, वो नो बॉल करार पाई। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारा ड्रामा जो था वो इस पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में देखने में आया। और उनके कप्तान बाबूमा, जिन्हें सिर्फ 6 वनडे इंटरनेशनल मैचों का तजुर्बा था, वो भी बड़े दबाव का शिकार रहे। और बाबूमा जो थे वो फील्ड सेट करने में, चूँकि उन्हें इतना तजुर्बा नहीं था, तो फील्ड सेट करने में खासी उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नजर आई। और इसी तरीके से उनको सपोर्ट करते रहे साबिक कप्तान क्विंटन डिकॉक, जो फील्डर्स को आगे और पीछे जाने का कहते रहे। लेकिन बहरहाल मुकाबला किया जनूबी अफ्रीका ने, पाकिस्तान ने बड़े टेंशन देने के बाद बिलाखिर कामयाबी हासिल की और अब पाकिस्तानी टीम के हौसले बुलंद होंगे। पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि शादाब खान लगता यही है कि अब वो लेग स्पिनर के बजाय बैटिंग पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आज भी उन्होंने जो 33 रन स्कोर किए, बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन शादाब खान की बॉलिंग को क्या हो गया है इस पर उन्हें सोचना होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के फ्रंट लाइन स्पिनर हैं, लेकिन वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके। और इसी तरीके से हारिस रऊफ ने अगरचे आज 2 विकेटें हासिल की, लेकिन 10 ओवर में उन्होंने 72 रन दिए, जो खासा यानी कि पाकिस्तान के लिए एक नुकसानदेह साबित हुआ। इसी तरह से फ़हीम अशरफ ने आज बड़ी उम्दा बॉलिंग की और उन्होंने जनूबी अफ्रीकन बैट्समैनों को कंटेन किया। लेकिन पाकिस्तान इस कामयाबी से बहुत कुछ पाकिस्तान सीखा है कि पाकिस्तान को क्या गलतियां अब नहीं करना होंगी अगर पाकिस्तान को इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल करना है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम बर्रे सगीर की वो वाहिद टीम है जिसने जनूबी अफ्रीका को 2013 में वनडे सीरीज़ में शिकस्त दी। अब देखते हैं कि जो सीरीज़ का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच वॉन्डर्स ग्राउंड जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा, उसके लिए क्या पाकिस्तानी टीम अपने मिडिल ऑर्डर में तब्दीली करती है, आसिफ अली को एक और मौका मिलता है, क्या शादाब खान एज अ बैट्समैन खेलते हैं, क्या कोई स्पिनर आता है नहीं आता। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात हम भी जानने की कोशिश करेंगे, आप भी जानने की कोशिश कीजिएगा। उस मैच के प्रीव्यू के साथ ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग आप सबसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।